एक बुढ़िया माई रोज मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती थी। बेचारी बुढ़िया के बनाए गणेश जी रोज गल जाते थे। उसके घर के सामने एक सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर जाकर मकान बनाने वाले कारीगर से बोली, भाई मेरे मिट्टी के बनाए गणेश जी रोज गल जाते हैं, आप मेरी पूजा के लिए पत्थर से एक गणेश जी बना दो, आपकी बड़ी कृपा होगी। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई जितनी देर में तुम्हारे लिए गणेश जी बनाएंगे उतनी देर में तो सेठ जी की दीवार पूरी कर देंगे। बुढ़िया यह सुनकर गुस्से से बोली, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए, और दुखी मन से घर वापस आ गई। इधर कारीगर को दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, परंतु दीवार बनने से पहले ही टेढ़ी हो जाए। शाम को सेठ जी आए और पूछा कि आज कुछ काम नहीं किया। तब मकान बनाने वाले कारीगर ने बुढ़िया वाली बात बताई। तब सेठ जी बुढ़िया माई से जाकर बोले, माई तुम हमारी दीवार सीधी कर दो तो हम तुम्हें सोने के गणेश जी बनवा देंगे। गणेश जी ने यह सुनते ही सेठ जी की दीवार सीधी कर दी। सेठ जी ने बुढ़िया माई को पूजा के लिए सोने के गणेश जी बनवा दिए। गणेश जी को पाकर बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न हुई। हे विनायक जी महाराज, जैसे सेठ जी की दीवार सीधी करी वैसे ही हमारे भी सब कार्य सीधे करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। वैशाख मास में रोजाना सुनी जाने वाली एक बहुत ही सुंदर कथा। एक गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वह लकड़ियां बेचकर अपना पेट भरते थे। पति जब भी लकड़ी काटकर लाता तो पत्नी उसमें से एक लकड़ी निकालकर अलग रख लेती। वैशाख का महीना आया, सब लोग वैशाख स्नान करने लगे तो पत्नी ने भी वैशाख स्नान किया। वह रोजाना वैशाख नहाती, आंवला पीपल सींचती, कहानी सुनती, पूजा करती। ऐसा करते करते एक महीना बीत गया। पत्नी ने सोचा वैशाख स्नान तो कर लिया, लेकिन उद्यापन कैसे करूं, ब्राह्मण भोज कैसे कराऊं। तब उसने पति के लकड़ियों के गट्ठर से रोजाना निकाली हुई एक एक लकड़ी का गट्ठर बनाया और भगवान का नाम लेकर नगर में बेचने निकली। वैशाख भगवान का नाम लेते ही सारी लकड़ियां चंदन की हो गई, सारा वातावरण महक गया। नगर में वह जहाँ से भी निकलती तो खुशबू फैल जाती। जब वह राजमहल से गुजर रही थी तो राजा को चंदन की खुशबू आई। राजा ने पूछवाया कि चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है, तो सैनिकों ने आकर बताया कि एक औरत चंदन की लकड़ियां बेच रही है। जब लकड़ियों की कीमत पूछवाई तो वह बोली, जितना आप चाहें दे दें, मुझे 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उनको जिमाऊं, इतना सामान चाहिए। राजा ने सैनिकों के साथ 5 ब्राह्मण जिम ले उतना सामान उसके घर भेज दिया। उसने घर जाकर दाल बाटी और चूरमा ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी और ब्राह्मणों का आशीर्वाद लिया। उधर उस दिन पति का लकड़ियों का गट्ठर बिका नहीं तो उसको देर हो गई। इधर ब्राह्मणों में भगवान के आशीर्वाद से उसकी झोपड़ी महल में बदल गई। रसोई में 36 पकवान तैयार हो गए। पति गट्ठर बेचकर आया तो उसे झोपड़ी दिखी नहीं। वो पड़ोसन से पूछने लगा तो पड़ोसन बोली, तुम तो लकड़ियां बेचते रहते हो, तुम्हारी पत्नी स्नान ध्यान पाठ पूजा करती है, ब्राह्मण जिमाती है, बाकी तुम जानो। इतने में उसकी पत्नी आ गई। पति से बोली, ये ही अपना घर है। पति को गुस्सा आया और बोला, तूने चोरी की या डाका डाला जो अचानक से इतना धन आ गया। तब वो बोली कि मैंने वैशाख स्नान किया, बड़ पीपल सींचा, उसका फल भगवान ने मुझे दिया है। ब्राह्मण जिमाने के लिए रोज आपकी लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालती थी। वो लकड़ियां भगवान की कृपा से चंदन की हो गई। बेचने गई तो राजा ने गट्ठर मांगा। मैंने राजा से सूखा सामान मांगा जिससे ब्राह्मण जिमाए, वह दक्षिणा दी। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया, उसका फल भगवान ने हमें दिया। तब पति को तसल्ली आई। दोनों पति पत्नी ने साथ भोजन किया और महलों में वास किया। हे भगवान, जैसे उन पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना, खोटी की खरी, अधूरी की पूरी करना। बैसाख की कहानी। एक राजा था, वह रोजाना गंगा स्नान करने जाता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दुखी रहता था। उसने बैसाख महीना स्नान ध्यान व्रत उपवास दान धर्म तथा दया में व्यतीत किया। वह रोजाना गंगा मैया से कहता, हे गंगा मैया, मुझे एक बेटा दे दो। इसी आशा से उसने बैसाख स्नान किया था। वह रोजाना सुबह जल्दी स्नान करता था और सोचता था कि सबसे पहले गंगा स्नान मैंने किया है, लेकिन उसके आने से पहले ही पानी हिलता हुआ नजर आता था। तब उसे विचार आता कि नगरी में ऐसा कौन स्त्री पुरुष है जो मेरे से पहले ही स्नान कर जाता है। उसको यही उत्सुकता मन में रहती थी। उसने प्रण किया कि अगर कोई स्त्री होगी तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। इसी सोच में वह एक दिन जल्दी उठकर गंगा स्नान के लिए गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक बंदरिया स्नान करके पेड़ पर चढ़ गई। वह अचंभा करने लगा कि बंदरिया रोजाना गंगा स्नान करती है। वह गंगा किनारे एक पेड़ पर रहती थी और राजा के आने से पहले ही स्नान कर लेती थी और गंगा मैया से कहती थी कि गंगा मैया, राजा को बेटा दो तो मुझे 7800 पोते देना। बंदरिया मनुष्यों की भाषा बोलती थी
और राजा के कहते ही बोल देती। राजा बोलता, बैसाख भगवान, विष्णु भगवान, मुझे एक बेटा दो। तो बंदरिया बोलते कि मुझे 7800 पोते दो। भगवान ने दोनों की बात सुनी और दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा ने विचार किया कि मैंने गंगा किनारे मन में संकल्प किया है तो मुझे उसे पूरा करना चाहिए, और सैनिकों को बुलाकर कहा कि जाओ, गंगा किनारे एक बंदरिया है, उसे लेकर आओ, मैं उससे विवाह करूंगा। राजा के सैनिक बंदरिया को ले आए। राजा ने आला गीला बांस कटाकर फेरे ले लिए और बंदरिया को महल में रख लिया। राजा के पहले से ही रानियां थी। वे सब रानियां बंदरिया से चिढ़ने लगी कि हमसे बच्चा नहीं हुआ, इसीलिए राजा बंदरिया से बच्चा चाहते हैं। अब बंदरिया महल में ही रहने लगी। बहुत दिन हो गए। कुछ दिनों बाद बैसाख महीना वापस आया। एक दिन राजा ने खाना खाकर आम की गुठली को वहीं छोड़ दिया। बंदरिया आई और उस गुठली को खा गई। उस गुठली से उसके गर्भ रह गया। यह बात पूरे राजमहल में फैल गई। जब बंदरिया को 7वां महीना लगा तो वह राजा से बोली कि मुझे बच्चा होगा तब मैं कैसे आवाज दूंगी, और मेरी आवाज से कोई आएगा भी नहीं। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम सही बोल रही हो। यह बात सोचकर राजा ने उसके महल में घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा, जब भी तुम्हें तकलीफ हो तब यह घंटी बजा देना, और उसके डोरी बांधकर बंदरिया के हाथ में पकड़ा दी। थोड़े दिनों बाद रानियां बंदरिया के महल में उससे मिलने गई तो घंटी को देखकर उससे सारी बात पूछी। तो बंदरिया ने बताया कि राजा ने लगवाई है। रानियों ने विचार किया कि अगर इसको बच्चा हो गया तो हमारा मान घट जाएगा। इसी बात से परेशान होकर रानियों ने कहा कि घंटी बजाकर दिखाओ, राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने रानियों के कहने से घंटी बजा दी। घंटी सुनकर राजा आए तो सभी रानियां हंसने लगी और सबने राजा का मजाक बनाया और कहा कि राजा जी, जानवर की प्रवृत्ति होती है उछल कूद करने की, इसी उछल कूद में घंटी बजा देगी तो आप बार बार राज्यसभा छोड़कर आएंगे। राजा ने भी रानियों की बात का समर्थन किया कि सही कह रही है। उधर रानियों ने विचार किया कि जब इसको बच्चा होगा तो नदी में फिकवा देंगे और राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है। रानियों ने यह बात दासियों को समझा दी। अब बंदरिया के बच्चा होने का समय आया। बंदरिया को पीड़ा होने लगी। तब उसने घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा नहीं आए। राजा ने सोचा कि बंदरिया जानवर है, ऐसे ही बजाती होगी, और राजा नहीं आए। उधर रानियों ने जब घंटी की आवाज़ सुनी तब दासी को बुलाकर बंदरिया के महल में गई और बंदरिया को समझाने लगी कि बच्चा होता है तब आंखों पर पट्टी बांधते हैं। बंदरिया ने भी ऐसा ही किया। अब उसके सुंदर सा राजकुमार हुआ। सभी रानियां चकित रह गई कि इतना सुंदर राजकुमार पैदा हुआ है। अब हमारा अपमान होगा और बंदरिया का मान बढ़ जाएगा। इसे नदी में फिकवा देते हैं और राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है। रानियों ने दासी को एक लकड़ी का बक्सा दिया और बच्चे को उसमें रखवा कर कहा कि तुम इसे नदी में फेंक कर आ जाओ। दासियों ने ऐसा ही किया और बंदरिया के पास पत्थर लाकर रख दिया और बंदरिया से कह दिया कि तेरे पत्थर हुआ है। बंदरिया बहुत दुखी हुई। उधर राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा बहुत दुखी हुए और विचार किया, जब रानियों के ही बच्चा नहीं हुआ तो जानवर के कहाँ से बेटा होगा। भगवान की इच्छा समझकर राजा ने मन में संतोष कर लिया। उधर एक दासी ने बक्सा ले जाकर मिट्टी की खान में रख दिया। उसको नदी में नहीं फेंका। मन में विचार किया कि मैं इस बच्चे को नदी में फेंककर पाप क्यों कमाऊं। मैं तो इसको रानियों के आदेश से यहाँ ले आई, अब इसको मारकर मुझे क्या मिलेगा। वह उसे रात के अंधेरे में वहीं रखकर आ गई और सोचा कि रात के अंधेरे में मुझे कोई नहीं देखेगा। सुबह जब सूरज की किरणें निकलती है तो कुम्हार घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने गया। वहाँ बक्से में से बालक के रोने की आवाज़ आई तो खोलकर देखा तो इतना सुंदर राजकुमार था। कुम्हार कुम्हारी बहुत खुश हुए क्योंकि उनके भी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा, भगवान से रोजाना प्रार्थना करते थे, आज तो भगवान ने सुन ही ली। बच्चे को लेकर घर आ गए। उधर रानियों ने दासी से पूछा कि बच्चे को बहा दिया क्या, तो दासी ने हाँ कर दी। इधर दिन प्रतिदिन बच्चा बड़ा होने लगा। थोड़े दिनों बाद बच्चा बड़ा हुआ तो बैसाख भगवान की कृपा से बच्चे को सब कुछ पता चल गया कि मैं किसी राजा का राजकुमार हूँ, इनका बच्चा नहीं हूँ। बच्चे ने अपने कुम्हार पिता से कहा कि मुझे मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर दो। कुम्हार ने बच्चे को हाथी घोड़े बनाकर दे दिए। बच्चा मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और वहां बैठा बैठा मिट्टी के हाथी घोड़ों से बात करने लगा और उनसे बोला, पियो पियो रे मिट्टी के हाथी घोड़े पानी पियो। तभी राजा की दासियां कुएं पर पानी भरने आई तो दासियों ने कहा कि कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस बात पर बच्चा खूब हंसा और कहने लगा कि कहीं राजा की रानी के भी पत्थर पैदा होते हैं क्या। यह सुनकर दासियां चकित रह गई कि ये बात बच्चे को कहाँ से पता लगी। वे दासियां महल में आई तो रानियों से सारी बात कह दी। रानियों ने सोचा कि यह बात राजा तक न पहुंच जाए। इसी चक्कर में रानियों ने राजा से शिकायत की कि कुम्हार का बच्चा कुएं पर दासियों को गाली दे रहा था, इसीलिए कुम्हार को देश निकाला दे दो।
रानियों के कहने पर राजा ने हुक्म दिया कि कुम्हार को दूसरे गांव भेज दो। नौकर कुम्हार के पास गए और उसे गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। कुम्हार बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरा यहाँ पर अच्छा व्यापार चलता है, अगर मेरा व्यापार बंद हो गया तो गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन राजा के हुक्म के आगे उसकी नहीं चली। वह गांव छोड़कर जंगल में चला गया। थोड़े दिनों बाद लड़का और बड़ा हो गया। अब तो सब जंगल में झोपड़े बांधकर रहने लगे। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगा लिए। घर के बाहर छाया हो गई। अब कुम्हार का बेटा एक पेड़ के नीचे बहुत सारे करवे पानी से भरकर बैठ जाता और जो भी कोई उधर से निकलता उसको पानी पिला देता। कुछ दिनों बाद चैत्र का महीना आया। गांव की लड़कियां गणगौर बनाने के लिए मिट्टी लेने कुम्हार के घर गई। दिन में तेज धूप थी तो उनको प्यास लगी। सबने कहा हमें पानी पिला दो। लेकिन कुम्हार के लड़के ने कहा पानी एक ही शर्त पर पिला सकता हूँ कि तुम सब लड़कियां मेरे चारों तरफ परिक्रमा लगाओ। सब लड़कियां कुम्हार के बेटे के साथ साथ परिक्रमा लगाती गई और पानी पीती गई और मिट्टी के घड़े लेकर घर आ गई। घर आते ही सब लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। तब वैची को बुलाकर नब्ज दिखवाई तो वैची ने कहा कि सब लड़कियां गर्भवती है। सबके घर वाले चकित रह गए। सबने लड़कियों से पूछा तो कुम्हार के बेटे की सारी बात बताई। सब गांव वाले परेशान हो गए और सब उस कुम्हार के लड़के के पास गए। उन्होंने सारी बात कुम्हार से बताई। इसने सब लड़कियों से साथ साथ फेरे लगवा लिए। अब हम सब लड़कियों की शादी तुम्हारे बेटे से करेंगे। कुम्हार ने कहा कि मेरे पास तो रहने को घर नहीं है, मैं इतनी सारी बहुओं को कैसे रखूंगा। सब लोग वापस राजा जी के पास गए और राजा जी से शिकायत करी। कुम्हार के बेटे ने सभी लड़कियों से फेरे ले लिए और अब कुम्हार के पास बहुएं रखने को घर नहीं है। अब हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा। ऐसे हाल में हम बेटियों को कहाँ भेजेंगे। राजा ने सभी की बात सुनी और खुद कुम्हार के घर गए और उसको कहा कि मैं सबके लिए घर बनवा देता हूँ, सबको बहू बनाकर ले आओ। कुम्हार व राजकुमार राजी हो गए और हाँ भर दी। अब राजा ने जंगल में शहर बसा दिया, बहुत सारे घर बनाकर दिए और सबने अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से किया। थोड़े समय बाद कुम्हार की सभी बहुओं को बेटे हुए। अब कुम्हार बहुत खुश हुआ कि कहाँ तो मेरे बेटा ही नहीं था और कहाँ भगवान की कृपा से इतने सारे पोते हो गए। अब राजकुमार कहने लगा पिताजी आप दादा बन गए, इस खुशी में जग हेड़ा लगाएंगे। कुम्हार ने बात मान ली और पूरे गांव को न्योता दिया। राजा व रानियां नौकर चाकर सबको बुलाया और अपनी माँ बंदरिया को भी बुलाया। राजकुमार ने बंदरिया के लिए रथ भेजा, गहने वस्त्र भेजे कि बंदरिया यह सब पहनकर रथ में बैठकर गाजे बाजे से आए और उसका सिंहासन भी सबसे ऊंचा लगवाया। अब सब गांव वाले आ गए, राज परिवार भी पूरा आ गया और बंदरिया भी रथ में बैठकर आ गई। अब बंदरिया को सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। यह देखकर सभी रानियां क्रोधित हो गई कि हमारी इज्जत कम कैसे करी, हमको नीचा आसन दिया। सबने राजा जी से कहा कि आपने कुम्हार की इतनी सहायता करी और इसने आपका सिंहासन नीचे लगवाया है, जबकि बंदरिया का आसन ऊंचा लगवाया है। राजा जी बोले थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले सबको भोजन कर लेने दो। इधर राजकुमार ने सभी पत्नियों से कहा कि ये बंदरिया मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ और तुम सब इसकी बहुएं हो, इसीलिए सभी पत्नियां बच्चों को माँ की गोद में देती जाओ और पाँव छूती जाओ। सभी बहुएं बंदरिया को बच्चे गोद में देती गई और पाँव छूती गई। यह सारा दृश्य सभी गांव वाले देखते रहे। राजा जी व उनका सारा परिवार भी देखते रहे। यह सब देखकर राजा जी को अचंभा हुआ और उसने राजकुमार को बुलाकर पूछा कि ये क्या हो रहा है। राजकुमार ने सभी रानियों व दासियों को बुलाकर कहा कि ये मेरी माँ है और आप मेरे पिता हैं और ये सब आपके पोते हैं। राजा ने पूछा कि यह कैसे हो सकता है। तब राजकुमार ने दासी का हाथ पकड़कर कहा कि सच बताओ। तब दासी ने डर के मारे सारी बात बताई कि बंदरिया के बेटा हुआ था और मुझे रानियों ने कहा कि इसको नदी में फेंक आओ, लेकिन मैंने इस कार्य को पाप समझकर इसे कुम्हार की खान में छोड़ दिया। ये वही राजकुमार है महाराज जो बंदरिया से हुआ था और आपको झूठ कहा था कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा जी बहुत खुश हुए और वे सभी बहुओं और पोतों को महल में ले गए तथा उन रानियों और दासियों को देश निकाला दे दिया। राजा जी ने बंदरिया से कहा कि मैंने तो बैसाख महीने में भगवान से एक बेटा मांगा था और भगवान ने इतने सारे पोते दे दिए। यह सुनकर बंदरिया बोली कि महाराज आप जब सुबह स्नान करने आते थे तब कहते थे कि मुझे बेटा देना और मैं कहती थी कि भगवान राजा को एक बेटा देना और मुझे 7800 पोते देना। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरी तो जानवर प्रवृत्ति थी, लेकिन बैसाख भगवान ने मेरी अनजाने में कही हुई बात भी सच कर दी। राजा जी अपने बेटे बहुओं व पोतों से बहुत खुश हुए। हे बैसाख भगवान, राजा जी की इच्छा पूरी करी वैसी सबकी करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपने सारा परिवार की मनोकामना पूरी करना। बिंदाइक जी की कहानी। एक लड़का था, कोई काम नहीं करता।
उसकी माँ हमेशा उसको डांटती थी कि बेटा कोई तो काम करा कर, लेकिन वो तो गणेश जी को सुमरता रहता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया तो वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। चलते चलते दूर जंगल में निकल गया और गणेश जी को सुमरता रहा। गणेश जी ने सोचा कि यह तो मेरे नाम से निकला है, जंगल में इसे बाघ वगैरह खा जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने जा रहा हूँ। गणेश जी बोले कि मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा, मैं कैसे मानूं कि आप ही गणेश जी हो। गणेश जी ने कहा, तू मांग कर तो देख। लड़के ने कहा, जो मांगूंगा वो देंगे आप। गणेश जी ने कहा, एक बार में ही मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। तो लड़का बोला कि सोचने दो। लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलो हींग राज को, पूछो गजराज को, दाल भात गेहुआ का फलका, ऊपर ढपसो खांड को, पुरसन वाली ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। विधायक जी बोले, तूने तो बहुत सारा मांग लिया, पर जा तेरे ऐसा ही हो जाएगा, अब तू घर चला जा। विधायक जी अंतर्ध्यान हो गए और लड़का अपने घर आया तो देखा कि झोपड़ी का महल बन गया और पीढ़े पर छोटी सी बहू बैठी थी। घर में बहुत सारा धन हो गया। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विधायक जी ने बहुत सारा धन दे दिया। तो माँ बहुत खुश हो गई। हे विधायक जी महाराज, जैसा उस बच्चे को दिया वैसा सबको देना, कहता न सुनता न हुकारा भरता न अपने सारे परिवार की रक्षा करना। एक बार एक राजा के दो रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वह सही हो या गलत। बड़ी रानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यधिक व्रत उपवास किया करती थी। बड़ी रानी वैशाख के रविवार का व्रत करती थी और बड़ पीपल तथा आकड़े के पेड़ की पूजा किया करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश रखना है तो उनकी मुंह बोली बहन को भी खुश रखना होगा, तो वह वही कार्य करती थी जिससे उसकी ननद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब वैशाख महीना आया तो बड़ी रानी ने वैशाखी रविवार का व्रत किया और बड़ पीपल आकड़े की पूजा करने के लिए वह महल से बाहर चली गई। पूरे दिन घर से बाहर रही तो इधर छोटी रानी को भी बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का मौका मिल गया। छोटी रानी ने कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी मालूम नहीं क्या टोने टोट के करती है, पूरे दिन घर से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आकड़ी की पूजा करती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा कि देखो भाई, बड़ी रानी पता नहीं क्या टोने टोट के करती है, आप नगर के सभी बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करती रहती है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, और फिर हम तो राजकुल के वंशज हैं, हमें धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाहियों को बोलकर सारे बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ कटवा दिए। बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और ननद को बहुत खुशी हुई। इस तरह वैशाख महीने का दूसरा रविवार आया तो बड़ी रानी ने वैशाखी रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल तथा आकड़े के पेड़ की पूजा करने की सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में रोली, मोली, चावल, मेहंदी, काजल, कच्चा सूत, चुनरी, जल का लोटा तथा पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लेकर महल से बाहर बड़ पीपल और आकड़े की पूजा करने के लिए निकल पड़ी। पूरे नगर में उसे कहीं भी बड़ पीपल आकड़े का पेड़ दिखाई नहीं दिया। तब वह भटकते भटकते घने जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे बहुत देर बाद एक छोटा सा आकड़े का पौधा दिखाई दिया जो पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा की सिपाहियों की नज़र उस पर नहीं गई, इसीलिए वह बच गया। बड़ी रानी को बहुत खुशी हुई। उसने वहीं बैठकर आकड़े के पौधे की पूजा की। उसने आकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें लोटे का जल सींच दिया। चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली चावल चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चुनरी उड़ाई और घी का दीपक जलाया। फिर वहीं बैठकर बड़ी रानी ने कथा सुनी और राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना की। फिर वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा सिपाहियों और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में पहुंच गया। ज्येष्ठ का महीना था, बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। राजा शिकार की तलाश में जंगल में पहुंच गया, लेकिन उसे कहीं शिकार दिखाई नहीं दिया। वह बहुत देर तक शिकार के लिए भटकते रहे। धीरे धीरे उन लोगों के पास खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया। अब राजा को बहुत तेज पानी की प्यास लगी। साथ ही सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी भूख प्यास लगी थी। सभी गर्मी से बेहाल हो रहे थे।
तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो आसपास में कहीं जल का स्रोत है या नहीं। कोई तालाब, कुआं, बावड़ी मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा तो उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए। तो उसने कहा, महाराज, यहाँ से कुछ दूर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मिल सकता है, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाहियों और मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पहुंचा। वहां उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आकड़े का पेड़ था। रानी ने वहां छोटी सी तलाई बनाकर पानी सींचा था। वही तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने सबके साथ पानी पिया, प्यास बुझाई और घोड़ों को भी पानी पिलाया। तभी राजा ने देखा कि आकड़े के पत्ते पर चूरमा बाटी रखे हैं। ऐसा देखकर राजा और सभी सिपाही बहुत खुश हुए। फिर राजा ने चूरमा बाटी खुद भी खाया और अपने सभी साथियों को भी खिलाया, घोड़ों को भी खिलाया। सब ने भर पेट चूरमा बाटी खा लिया, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म ही नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी बहुत आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गए। राजा ने महल में आते ही अपनी दोनों रानियों से पूछा कि तुम दोनों में से किसने मेरी और प्रजा की सलामती के लिए व्रत किया था और आकड़े के पेड़ की पूजा करी थी। तो छोटी रानी ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज, मैं हर साल वैशाखी रविवार का व्रत करती हूँ और बड़, पीपल और आकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने ननद और छोटी रानी के कहने में आकर सारे पेड़ कटवा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आकड़े का पेड़ दिखाई दिया, तो मैंने वहीं बैठकर पूजा की और सुहा की सलामती और प्रजा की खुशहाली के लिए दुआ मांगी थी। तब राजा ने अपनी गलती मानते हुए अपनी बहन को उसके ससुराल भिजवा दिया और छोटी रानी से कहा, तुम्हें भी बड़ी रानी से कुछ सीखना चाहिए। उस दिन छोटी रानी भी अपनी गलतियों को समझ रही थी और उसे भी अक्ल आ गई थी। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि वैशाख के रविवार का व्रत करें, बड़, पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा करें। हे वैशाख देवता, जैसे बड़ी रानी पर टूटे वैसे सब पर टूटना, कहता न सुनता न हुकारा भरता न, सबकी मनोकामना पूरी करना। तुलसी माता को सींचने की एक बहुत ही सुंदर कहानी। एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा किया करती थी। वह तुलसी माता को प्रतिदिन नियम से सींचा करती थी और अपना बहुत सा समय तुलसी माता की सेवा में व्यतीत करती थी। पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं छुआता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती, जब तेरा विवाह होगा तो बारातियों को तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। और जब समय आने पर ननद की शादी हुई, भाभी ने सच में ऐसा ही किया। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन तुलसी माता की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। जब ननद शादी के लिए तैयार होने लगी तो गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजरी पहना दी तो वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। दहेज में भी उसकी भाभी ने उसे तुलसी के गमले, तुलसी की मंजरी ही दी, लेकिन वह सब दहेज के बहुत ही सुंदर सामानों में बदल गई। ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत ही बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे तुलसी जी की पूजा का महत्व समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती कि तू भी अपनी बुआ की तरह तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर वह लड़की भी अपनी माँ के जैसी थी। उसका मन भी तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। और जब उस लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली, तो क्यों न मैं अपनी बेटी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। तो उसने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया, लेकिन इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही, गमला गमला ही रहा। मंजरी व पत्ते भी अपने ही रूप में रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। तो भाभी को अपनी ननद पर बहुत गुस्सा आया। भाभी अपनी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। तो एक दिन भाई ने सोचा क्यों न मैं ही बहन से मिलाऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। तब भाभी ने पहले तो मना कर दिया, फिर थैले में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ है नहीं, यही ले जाओ। तब भाई दुखी मन से वहां से चल दिया और सोचा भला बहन के घर भी कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला पलट दिया। तब वहां के गौपालक ने कहा, अरे भाई, ये सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। तब भाई ने जल्दी से नीचे देखा तो सारी बात उस गौपालक को बताई तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया।
बहन अपने भाई को देखकर बड़ी ही खुश हुई और भाई की बहुत आव भगत की। भाई को दुखी देखकर जब बहन ने कारण पूछा तो भाई ने सारी बातें बता दी। तब बहन ने कहा कि भाई, भाभी से कहना कि वह तुलसी की सेवा किया करे, तो तुलसी माता जरूर हमारे परिवार पर कृपा करेगी। ऐसा सुनकर भाई खुशी खुशी अपनी बहन के घर से चल दिया तथा पत्नी को घर जाकर सारी बातें बताई। आखिरकार भाभी भी तुलसी माता की सेवा बहुत ही मन से करने लगी और समय बीतने के साथ तुलसी माता की कृपा भाभी के परिवार पर भी हुई। हे तुलसी माता, जैसा ननद के साथ किया वैसा सबके साथ करना, जैसा भाभी की बेटी के साथ किया वैसा किसी के साथ न करना। कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार को खुश रखना। बरकत देवता की कहानी। एक गांव में एक साहूकार परिवार था। साहूकार पति पत्नी बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके 5 बेटा बहू थे। उनके परिवार में कई पीढ़ियों तक किसी को भी बेटी नहीं हुई थी और जब उनके 5वें बेटे के बहू को बेटी हुई तो उस पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने बहुत खुशियां मनाई और पूरे गांव में लड्डू बांटे। इससे पूरे गांव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे कि बेटे के जन्म की खुशी तो हर कोई मनाता है, पर बेटी के जन्म की खुशी भी कोई इस तरह मनाता है क्या? तब उस गांव के मुखिया ने कहा कि हम सभी को तो साहूकार परिवार से सीख लेनी चाहिए। साहूकार परिवार के लिए उनकी बेटी किसी रत्न से कम नहीं थी, इसीलिए परिवार वालों ने उसका नाम रत्नावती रखा। रत्नावती का पूरा परिवार बहुत ही लाड़ चाव से पालन पोषण कर रहा था। उसकी हर इच्छा को सबसे पहले पूरा किया जाता था। रत्नावती भी अपने परिवार की तरह ही बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब वह बड़ी हुई तो अपनी दादी के साथ रोजाना मंदिर जाने लगी। वह भी अपनी दादी के साथ तुलसी, केले, पीपल आदि को सींचती, सभी देवी देवताओं की पूजा करती, भजन कीर्तन करती। एक समय की बात है, जब वैशाख महीना आया तो साहूकार ने अपनी पोती के साथ मंदिर में गई। वहाँ बहुत सी औरतें वैशाख महीने की कहानी सुन रही थी, तो दोनों दादी पोती भी वहीं बैठकर कहानी सुनने लगी। अब वह रोज जाकर मंदिर बैठ जाती और कहानियाँ सुनती। एक दिन कहानी सुनाने वाली ने कहा कि मैं आज आप सबको बरकत की कहानी सुना रही हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए 7 दिन व्रत रखें और लगातार रोजाना कहानी सुनने के बाद उद्यापन के लिए विष्णु भगवान के मंदिर में बरकत की कथा का उद्यापन करें। इससे उनके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और घर में हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे तथा परिवार के पुरुष तथा महिलाओं के हाथों में हमेशा बरकत बनी रहेगी। तब साहूकारनी ने भी 7 दिन तक कहानी सुनकर व्रत करने का निश्चय किया और रोजाना कहानी सुनने लगी। 7 दिन के बाद साहूकारनी ने बरकत की कथा का उद्यापन कर दिया। रत्नावती अभी बहुत छोटी थी तो साहूकारनी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया कि उसे भी उद्यापन करवाना है। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी हुई और जब शादी योग्य हो गई तो परिवार वालों ने अच्छा घर वर ढूंढकर उसका विवाह कर दिया। रत्नावती के ससुराल में 4 जनों का छोटा सा परिवार था, जिसमें सास, बहू और रत्नावती तथा रत्नावती का पति था। जब रत्नावती ससुराल आई तो रोजाना की अन्य कामों का जिम्मा उसे सौंपा गया तथा खाना बनाने का जिम्मा सासू माँ ने ले लिया। उसकी सास खाना बनाने के बाद सबसे पहले अपने पति को खिलाती, फिर पुत्र को खिलाती और फिर बाद में खुद खाकर बचा हुआ जो भी खुरचन बचता वह रत्नावती को दे देती थी। रत्नावती बचा कुचा खाना खाकर पानी पीकर सो जाती थी। धीरे धीरे रत्नावती कमजोर पड़ने लगी। तब एक दिन रत्नावती के पति ने रत्नावती से पूछा कि हम घर में सिर्फ 4 जने हैं, मैं अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाना बनता है, पर तुम रोजाना कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है, मुझे बताओ। तब रत्नावती बोली कि आपकी माँ आप सभी को तो भरपेट खाना खिलाती है, लेकिन मुझे बची कुची कढ़ाई की खुरचन परोस देती है। मुझे रोजाना भरपेट खाने को नहीं मिलता, इसीलिए कमजोर होती जा रही हूँ। तब उसके पति ने कहा कि मेरी माँ ऐसा क्यों करेगी? तुम कल से मेरी थाली का खाना खा लेना और तुम्हें जो खाना परोसा जाएगा वह मैं खाऊंगा। दूसरे दिन से रत्नावती का पति कोई न कोई बहाना लेकर अपने खाने की थाली को कमरे में रखकर रत्नावती को खिला देता तथा उसे जो खाना परोसा जाता वह खुद खा लेता। धीरे धीरे रत्नावती के पति का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। रत्नावती का पति दिन भर दिन कमजोर पड़ने लगा, सूखने लगा। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, मैं तो तुझे रोज अच्छे से अच्छा खाना देती हूँ, फिर तुम दिन पर दिन कमजोर क्यों होते जा रहे हो, क्यों सूख रहे हो? तब बेटा बोला, माँ मैं रोज बचा कुचा खाना जो तुम रत्नावती को देती हो वह खाता हूँ और मेरे हिस्से का खाना मैं रत्नावती को खिला देता हूँ। जैसा खाना खाऊंगा शरीर भी वैसा ही तो होगा। माँ, हम ले देकर परिवार में 4 तो जने हैं, तो तुम रत्नावती को खुरचन वाला खाना क्यों देती हो? वह भी किसी की बहन बेटी है।
तब रत्नावती की सास ने घर की चाबी रत्नावती को सौंप दी और कहा कि बहू, आज से खाना तुम बनाओगी और मैं आराम करूंगी। बहुत दिन हो गए मुझे घर का काम करते करते। आज से पूरे रसोई की जिम्मेदारी तुम्हारी है। उस दिन रत्नावती की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारा खाना बनाया, तरह तरह के पकवान बनाए। फिर उसने सबसे पहले अपने ससुर को खाना खिलाया, फिर सास को, उसके बाद अपने पति को खाना खिलाया। सबके खाना खा लेने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसे खुरचन भी नसीब नहीं हुई। उस दिन उसे भूखा ही सोना पड़ा। तब उसके पति ने उससे पूछा कि आज तो तुमने खुद खाना बनाया है, आज तो तुमने भर पेट खाना खाया होगा। तब उसने कहा, जब सासू माँ खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिलती थी, लेकिन आज तो मैंने खुद खाना बनाया। आप सबके खाना खा लेने के बाद मुझे तो कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। मेरे हिस्से में तो आज खुरचन भी नसीब नहीं थी। पति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? तुम कल और ज्यादा खाना बनाना। दूसरे दिन उसने पहले दिन से भी ज्यादा खाना बनाया। फिर सबको खाना खिलाने के बाद जब रत्नावती खुद खाना खाने बैठी तो उस दिन भी उसके लिए कुछ नहीं बचा। उसे कढ़ाई बिल्कुल साफ मिली। उसने यह सब अपना भाग्य मान लिया कि उसके हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं हैं। धीरे धीरे रत्नावती फिर से सूखने लगी। तब रत्नावती की सास ने अपनी बहू से कहा कि बहू, अब तो खाना तुम खुद बनाती हो, फिर भी तुम दिन बर दिन सूख रही हो। तब रत्नावती ने पूरी बात अपनी सास को बताई। तब सास, ससुर और उसके पति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि रत्नावती खुद खाना बनाती है, ज्यादा खाना बनाती है, तो भी सबके खा लेने के बाद उसके लिए कुछ नहीं बचता, कढ़ाई बिल्कुल साफ मिलती है। तब रत्नावती की सास ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तुम कुछ दिनों के लिए बहू को उसके पीहर लेकर चले जाओ। शायद वहाँ कुछ ढंग से खा लेगी तो इसका शरीर ठीक हो जाएगा। यह तो दिन बर दिन कमजोर होती जा रही है। इस तरह रत्नावती का पति रत्नावती को लेकर अपने ससुराल आ गया। जब रत्नावती मायके आई तो सभी ने रत्नावती की हालत देखी तो उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि बेटी, हमने इतना अच्छा परिवार देखकर तेरा विवाह किया था, तुझे किस बात का दुख है? क्या ससुराल वाले तुझे अच्छे से नहीं रखते? तब रत्नावती ने अपने परिवार वालों को बताया कि मेरे हिस्से में अन्न देवता लिखे ही नहीं है। जब मेरी सास खाना बनाती थी तो मुझे खुरचन तो खाने को मिल जाती थी, लेकिन अब तो मैं खुद खाना बनाती हूँ और रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा खाना बनाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर रोज़ मेरे हिस्से में सबके खाना खा लेने के बाद कुछ बचता ही नहीं है। अन्न देवता मुझसे रूठ गए हैं और मेरे भाग्य में लिखे ही नहीं है। तब रत्नावती की दादी को पूरी बात समझ में आ गई। तब रत्नावती की माँ और दादी ने रत्नावती को बरकत की कहानी सुनाने, व्रत करवाने और उद्यापन करवाने का निश्चय किया। दूसरे ही दिन रत्नावती ने अपनी माँ और दादी के साथ बरकत की कहानी सुनी, व्रत किया। इस तरह 7 दिन तक लगातार व्रत करने के बाद 8वें दिन विष्णु भगवान के मंदिर में उसके हाथ से बरकत की कथा का उद्यापन करवाया और फिर वह मायके से बहुत सारा धन लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। जब रत्नावती ससुराल आई तो उसने अपनी सास को पूरी बात बताई कि बरकत देवता मेरे से नाराज थे और मेरे ऊपर श्राप लगा था, इसीलिए मेरी दादी माँ ने मुझे बरकत की कथा सुनाई और मुझसे 7 दिन तक व्रत करवाया तथा 8वें दिन उद्यापन करवाया। अब आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, आप हुकारा भरना। फिर रत्नावती ने अपनी सास से कहा कि आपने खाना खा लिया क्या? सास ने कहा कि बहू, तू तो भूखी रहती है, हम सब खाना कैसे खा सकते हैं? हम तो तेरे दुख में दुखी हैं। तब रत्नावती ने कहा कि आज से मैं आपको कहानी सुनाऊंगी, हम सब व्रत करेंगे और 7 दिन बाद बरकत की कथा का उद्यापन करेंगे। तब रत्नावती ने कहानी सुनाई, सास ने हुकारा भरा। रत्नावती के पति और सास ससुर ने भी बरकत की कहानी सुनी। 7 दिन तक उन्होंने भी व्रत किया और फिर 8वें दिन रत्नावती ने अपने सास ससुर और पति के साथ बरकत की कहानी और व्रत का उद्यापन किया। विष्णु भगवान के मंदिर में गए। उद्यापन में नारियल, मिश्री, मिठाई और दक्षिणा चढ़ाई। सभी ने भगवान से घर में बरकत बनी रहे इसकी प्रार्थना की और पहले जो गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगी। उसके बाद घर आकर रत्नावती ने खाना बनाना शुरू किया तो उसकी सास और पति ने कहा कि बहू, आज तो तुम बहुत सारा खाना बनाना। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, आज मैं देखना चाहती हूँ कि बरकत देवता मुझसे नाराज है या मुझ पर राजी हो गए हैं। आज मैं पहले जितना खाना बनाती थी उसका आधा ही खाना बनाऊंगी। उस दिन रत्नावती ने हमेशा से कम ही खाना बनाया और फिर अपने सास ससुर से कहा कि आप खाना खा लीजिए, लेकिन उसके सास ससुर ने कहा कि नहीं बहू, पहले तुम खाना खा लो। लेकिन रत्नावती ने कहा कि नहीं, पहले आप सब खाना खाइए, उसी के बाद मैं खाना खाऊंगी। तब रत्नावती के ससुर, सास और पति ने भरपेट खाना खाया। उसके बाद जब रत्नावती खाना खाने बैठी तो अभी भी बहुत सारा भोजन बाकी था।
उस दिन से रत्नावती भी भरपेट भोजन करने लगी। हे बरकत देवता, जैसे रत्नावती पर राजी हुए वैसे सब पर होना, जैसे रत्नावती से नाराज हुए वैसे किसी से न होना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार को खुश रखना। जय श्री राधे। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह बहुत ही अमीर था। उसके पास हीरे जवाहरात, घोड़े, हाथी, महल, नौकर चाकर आदि की कोई कमी नहीं थी। वह बहुत ही आराम से अपना जीवन यापन करता था। परंतु सेठ स्वभाव से घमंडी और भगवान को नहीं मानने वाला था। उसका कहना था कि जो भी उसको मिला है वह उसकी वजह से ही मिला है। परंतु सेठ को यह पता न था कि यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है जो इसे इस जन्म में अच्छा जीवन जीने को मिला है। वह सेठ बहुत ही घमंडी, अभिमानी और खुद को परमात्मा मानता था। इस तरह वह अपने घर वालों को भी मजबूर करता था कि वह उसे ही सर्वश्रेष्ठ समझे। समय के साथ सेठ के 2 पुत्रियों का जन्म हुआ। दोनों जुड़वा थी। दोनों एक साथ बड़ी होने लगी। बड़ी बेटी अपने पिता की तरह ही घमंडी थी और अपने पिता को ही सब कुछ मानती थी। वह भी नास्तिक विचारों वाली थी। और जो छोटी बेटी थी वह अपने पिता से और बहन से बिल्कुल अलग थी। वह बहुत ही शांत स्वभाव की थी, भगवान को मानने वाली थी और अपने अच्छे कर्मों को करती रहती थी। किसी से कुछ भी शिकायत नहीं करती थी। इस तरह से दोनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक दिन सेठ ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाया और उन दोनों से पूछने लगा कि तुम्हें यहाँ पर कोई कमी तो नहीं है? तुम दोनों मेरे महल में खुश हो ना? तब दोनों लड़कियों ने कहा, जी पिताजी, हम दोनों बहुत खुश हैं। सेठ ने सोचा यही सही मौका है कि जब उसे अपनी बड़ाई सुनने को मिल सकती है। उसने दोनों लड़कियों से पूछा, अच्छा तो तुम यह बात बताओ कि जो तुम्हें यह सब मिल रहा है, आराम का जीवन, सुख सुविधा, नौकर चाकर, जो भी मेरे पास है वो तुम दोनों भोग रही हो, तो यह बताओ कि तुम्हें यह सब कहाँ से मिलता है और तुम किसके भाग्य का खाती हो? यह सुनकर बड़ी बेटी झट से बोली, पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। आपकी वजह से ही मुझे यह सब कुछ मिला है और यह आराम का जीवन मैं जी रही हूँ। अपनी बड़ी बेटी के मुंह से इतनी प्रशंसा सुनकर वह खुशी से फूला न समाया। अब बारी थी छोटी बेटी की। तब उसने छोटी बेटी की तरफ मुंह करके यही प्रश्न पूछा कि तुम बताओ कि तुम किसके भाग्य का खाती हो? छोटी बेटी ने कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। जो भी मुझे सुख मिलता है मेरे भाग्य के अनुसार ही मिलता है। मेरे कर्मों की वजह से यह सब कुछ मुझे मिलता है। जो भी मेरे साथ हो, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वह मेरे भाग्य से ही मिलेगा। यह बात सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। सोचा इसे सबक सिखाना ही होगा। इस तरह घमंडी सेठ ने अपनी पुत्री को सबक सिखाने का सोचा और अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह निश्चित करने का प्रण लिया। तब उसने एक दिन मंत्री को अपनी दोनों पुत्रियों के लिए वर खोजने के लिए आदेश दिया और कहा कि बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार वर और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर ढूंढा जाए। सेठ के आदेश के अनुसार बड़ी पुत्री के लिए राजकुमार और छोटी पुत्री के लिए भिखारी वर ढूंढकर उनका विवाह कर दिया। अपनी छोटी पुत्री को विदा करते समय सेठ ने कहा, पुत्री, तुम्हारा वर बहुत ही गरीब है, ऊपर से अस्वस्थ भी है। बेटी ने इस पर कहा, पिताजी, मेरे भाग्य में जो था वह मुझे मिला। सेठ उसकी इस बात पर क्रोधित हुआ और अपनी छोटी पुत्री को एक जोड़ी कपड़े में ही विदा कर दिया और अपनी बड़ी पुत्री को सोना, चांदी, कपड़े और नौकर चाकर देकर विदा किया। दोनों पुत्रियां अपने पिता के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली गई। बड़ी पुत्री स्वभाव से घमंडी थी, इसीलिए जब भी उसके घर में चींटियों का झुंड आता वह उसे मरवा देती। और छोटी पुत्री का स्वभाव शुरू से ही सरल होने के कारण उसके घर में जब भी चींटियां आती वह अपने भोजन में से आधा हिस्सा बूरा और चीनी मिलाकर उनके बिल के पास रखती और बैठकर कीड़ी नगरी की कहानी कहती। तो धीरे धीरे छोटी बेटी के घर में धन बढ़ने लगा। उसके पति की काया कंचन जैसी हो गई। उसके घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का भी वास होने लगा। उसका पति दिन दुना रात चौगुनी तरक्की करने लगा। कुछ ही महीनों में उसका पति सेठ कहलाने लगा। इधर बड़ी बेटी को चींटी मारने का श्राप लग गया और उसके पति को कोढ़ निकल आया। वह भी बीमार रहने लगी। उसके घर का धन वैभव सब धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसके सास ससुर बहू को अपशगुन मानने लगे। इधर सेठ सोच रहा था कि अब तो छोटी बेटी को सब समझ आ गया होगा, अब तो मेरा जरूर गुणगान करेगी। यह सोचकर अपने आदमियों को दोनों बेटियों को बुलाने के लिए भेजा। दोनों बेटियां अपने पिता के घर आई। अपनी दोनों बेटियों को देखकर सेठ हैरान हो गया, क्योंकि
बड़ी बेटी बहुत ही गरीब अवस्था में थी और ऊपर से अस्वस्थ भी थी, और छोटी बेटी की काया कंचन जैसी चमक रही थी, ऊपर से वह गहनों से लदी थी। अब सेठ को समझ में आ गया कि सब अपने अपने भाग्य से और अपने बीते कर्मों के फल का खाते हैं, और उसने अपनी छोटी बेटी से माफी मांगी। इस प्रकार आप जब भी चींटियां देखें तो छोटी बेटी की तरह मीठी रोटी का चूरमा या आटे में शक्कर मिलाकर डालें। चींटी की कहानी सुने, कीड़ी नगरे की कहानी सुने। ऐसा 7 दिनों तक लगातार करने से आपके घर में लक्ष्मी जी के साथ कुबेर जी का भी वास होगा। जय श्री राधे।